शासित होकर अपनी अपनी जगह ले लेंगे। और ये वही शहर है वीर सावरकर ने अंग्रेजों उनका ये कदम भारत यहाँ से जिससे कि व्यवस्था उपयोग कर सकेंगे। टाइम हो गया ना। अपने सबल देखो इस अवसर की कर रहे थे वह घनी उप मुख्यमंत्री और ये पूरे विश्व को लगी हुई है। कृपया उस पर शांतिपूर्वक बैठ जाए। एक मजबूत प्लेटफॉर्म देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई। स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग भारत मंडपम में एकत्र हुए। दुनिया किस प्रकार करेगी इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। इन दो पहला प्रोडक्ट अमूल के ऐसे AI कैसे 24/7 साथियों एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत कि कैसे टेक्नोलॉजी क्वालिटी सुधार कर मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक AI इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने साथियों AI के क्षेत्र में भारत की 70 करोड़ की धान की किस्में लगाई जाती है। इसमें भी अब दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी, क्योंकि विरासत को बचाने का महाअभियान है। हमारे किसानों की मेहनत है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा 15 करोड़ टन से अधिक चावल का उत्पादन, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। पर अपना आसान मुंगेर के विधायक अनुरोध है कि वो कुमार सिंह करेंगे, ये पूर्व निर्धारित है, वो आए और अब जनता सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। आगे सर, आगे से बॉस एक कैमरा। चौधरी जी और साथ साथ देश और प्रदेश की सभी सांस्कृतिक लोगों ने देखा। मुझे काफी खुशी हुई कि जब हम ऐसे जगह ये कार्यक्रम देख रहे हैं और कृषि प्रचार केरल के कृषक एक विशेष उपलब्धियों के साथ अपनी खेती का नया मन की बात में आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं प्रयास करता हूँ कि अपने क्षेत्र में विधायक की हैसियत से भी आपके बीच में उपस्थित रहूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी और मुंगेर के पूर्व मुखिया जी आदरणीय सुशील बाबू, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ साथीगण और यहाँ पर
बनारा पंचायत, पूरे केटिया बब्बर, पूरे खड़गपुर से आए हुए, तारापुर विधानसभा से आए हुए सभी साथी बंधु, ये हमारा दायित्व भी है। और मैं जानता हूँ, मैं विधायक के तौर पर भी लंबे समय काम किया हूँ, विधान परिषद का भी सदस्य रहा हूँ और सरकार में मंत्री के दर्जे में भी मैं छठी बार हूँ। मेरे लिए कोई नया दायित्व नहीं, लेकिन स्वाभाविक है आपका सपना साकार करना है और सपने को साकार करने में अपना योगदान भी देना है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं, मैं आ तो नहीं पाता हूं, लेकिन महीने में एक बार जरूर प्रयास करता हूं कि शनिवार और इतवार आपके बीच में रहूं, लोगों से सुनता हूं। लेकिन मैं जब आता हूं तो मेरे को यह एहसास होता है कि कार्यकर्ता तारापुर आ जाता है और आपकी परेशानी बढ़ जाती है। आप तो कभी मिल पाते हैं, गाँव में आते हैं, कभी बात नहीं हो पाती है। लेकिन चलिए, सबका काम करना है, सबका विकास करना है, सबको आगे भी ले जाना है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कि अब AI टेक्नोलॉजी से पूरे देश में और दुनिया में जो नई क्रांति आई, एक जमाना था, अभी बता रहे थे शिशिर राव, 1914 में यहाँ मिडिल स्कूल खुला था, तो लोग आजादी के पहले मैट्रिक होना ही बड़ी बात मानते थे। बाद के कालखंड में लोग ग्रेजुएट होने लगे तो बड़ी बात होने लगी। पिछले 20 वर्षों में यदि लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो देश और दुनिया को भुला जाता है। पेपर तो 24 घंटा के बाद आता था, लेकिन इंटरनेट इतना फास्ट है कि आज प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, बिहार के लगभग 90,000 पंचायत बूथों में से लगभग 52,000 बूथों पर इसी तरह आम लोगों ने मन की बात सुनने का काम किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक के साथ ये टेक्नोलॉजी और आप टेक्नोलॉजी और आगे बढ़। मैं अभी AI समिट में गया, मैंने बिहार पवेलियन का मुंगेर के सांसद ललन जी के साथ, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के साथ, IT मिनिस्टर हमारी छोटी बहन श्रेयसी सिंह के साथ हमने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। और जब उद्घाटन किया तो लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया और लोगों ने बताया कि बनारा पंचायत में जो खेत है उस खेत में क्या रोपा है, खाद देने की जरूरत है कि नहीं, पानी कम देने की जरूरत है। ये अगले कुछ वर्षों में सब टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। पटना और दिल्ली में बैठकर अपने खेतों की जानकारी आ जाएगी, ऐसी व्यवस्था होगी। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबने भाषण दिया, AI का GPT शुरू कर दिया जाए तो पूरा प्रोसीडिंग बन जाएगा कि राजीव जी ने क्या कहा, प्रणय जी ने क्या कहा, रामभरण बाबू ने क्या कहा, अरुण बाबू ने क्या कहा, शिशिर बाबू ने जो इतिहास बताया, ये सारी चीजों की चर्चा एक ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर खड़ा हुआ है। पर दुनिया बदल चुका है सर, दुनिया के साथ चल रहा। मैं इलाके के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार बात कर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी बात किया कि हमारा मुंगेर ऐतिहासिक एक तरह से गन फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता था। हमारे मुंगेर में ऑर्डिनेंस के तौर पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का आदेश देने का काम जिलाधिकारी
से मैं जरूर आग्रह करता हूं कि हमें जमीन दीजिए, और जमीन वैसा दीजिए जो सस्ता हो। महंगा जमीन नहीं चाहिए। महंगा जमीन लेने से फायदा भी नहीं, आपको भी कष्ट होता है और सरकार को भी कष्ट होता है पैसा देने। एकदम सस्ता जमीन चाहिए, और सस्ता जमीन जितना मिले इतना मैं जरूर गारंटी देता हूं कि सम्राट चौधरी के रहते हुए इस इलाके में उद्योग का जाल भी बिछाना है, क्योंकि यहाँ के लोग रोजगार करने बाहर, यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ लोग रोजगार कर। और तारापुर विधानसभा में तो मैंने कई चीजों की स्थापना की रूपरेखा खड़ा किया। तीनों साइड 4 लेन की सड़क को खड़ा कर रहा हूं। देवघर जाने का जो रास्ता है सुल्तानगंज से देवघर, उसको 4 लेन सड़क बना रहा हूं। हल्दिया से रक्सौल, जो सरगंज और तारापुर के इलाके होते हुए बांका होते हुए ये सीधा कलकत्ता चला जाएगा, और तारापुर विधानसभा के लोग 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाए, इसके माध्यम से खड़ा होगा। और अभी क्योंकि ये पूरा ये छूट रहा था, जंगल में बार बार लोग कहते हैं कि जंगल हमको पार करने में दिक्कत होती है। अभी मोरन के लिए मैंने कहा तुरंत जो एक्सटेंशन का काम शुरू होना है, उसके पहले मोरन लेकर इसको कम से कम चलने लायक बना। अब इसकी शुरुआत करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका टेंडर की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन मैंने पिछले दिनों जब समीक्षा किया कि सड़क कैसे जाएगा, एक तो हम लोगों ने तय किया ये पूरा बरियारपुर से पहाड़ के बगल से, ये पूरा जो आपका इलाका गंगा के बगल से पटघागर होते हुए पटघागर से जम्मू जाएगा, इसको 4 लेन बनाएंगे और इसको सीधे संग्रामपुर भी 4 लेन से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो जंगल का इलाका, क्योंकि लगभग 22,000 पेड़ कटने हैं, तब 2 ही रास्ते मेरे पास बचते, या तो मैं फ्लाईओवर बना दूं, तो फ्लाईओवर बनाने से मेरी पूरी जंगल की खूबसूरती चली जाएगी। तो हमने तय किया है कि हम 4 लेन नहीं बनाकर 3 लेन सड़क पूरे जंगल के अंदर बनाकर इसको जमुई से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि इस पूरे इलाके से आप उससे जोड़ने का काम कर सकते। और साथियों आप समझिए, यह सिर्फ जंगल आपके लिए नहीं होगा, यह जंगल दुनिया के लिए बनने जा रहा है। और हम लोगों ने कई संस्थाओं से बात किया है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं से बात किया है कि इस जंगल की खूबसूरती को दुनिया को दिखाए। यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं, कई कुंड हैं, और इलाके की इकोनॉमी बदल सकती है। यहाँ नक्सलिज्म था वो खत्म हो गया, जो अंतिम अपराधी था उसको भी पकड़ने का काम बिहार की पुलिस ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितने चिन्हित उग्रवादी बिहार में थे सबको जेल के अंदर डालने का काम बिहार की सरकार और प्रधानमंत्री की सरकार का। और अब इस जंगल को मार्केट बनाने का समय है। हम 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की योजना सरकार से लगा सकते हैं सब, लेकिन अब पूरा फॉरेस्ट को इसको पूरी व्यवस्था करना। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था तो मैं स्वयं गया था झील, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स तो शुरू हो गया। मैंने कहा कि यहाँ केबिन भी बनाई है, जो फॉरेस्ट जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ रह सके। और दूसरा सिंगवारनी नदी हो, डैम बनाने का काम हो। हमने ये तय किया उसी दिन कि खड़गपुर झील में तो गंगा जी का पानी पहुंचेगा ही, इसको सिंगवारनी नदी में भी पानी डालने का काम कीजिए, जिससे कि पूरा यह इलाका उससे लाभ ले सके। और एक बंगरा के नाम से, शायद बंगरा ही है ना, बागरा, राजीव जी ने हमसे पिछले दिनों किया। मैंने उसी दिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे सचिव थे
उनको मैंने क्या इसका स्टडी शुरू कराइए और जरूरत पड़ा तो जिस तरह हलमना डैम और भरतपुर झील में पानी हम डालेंगे गंगा जल का, उस डैम में भी हम लोग पानी डालने का काम गंगा जल का पानी डालेंगे। इसलिए साथियों, इस इलाके के विकास का ही काम हमारे और संपूर्ण बिहार में भी विकास ही करना और बिहार की समृद्धि जब तक हम अपने गांव में घर में इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर पाएंगे तब तक लोगों को बार बार पलायन करना पड़ता, लोगों को चिंता करनी पड़ती, लोगों को बाहर जाना पड़ता। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए और जो इतिहास है, श्री बाबू 3 बार एमएलए रहे श्रीलंका, श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे और नींव डालने का काम बिहार में किया होगा। आज बिहार में उद्योग है तो श्री बाबू के समय से शुरुआत हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सामाजिक न्याय को भी ताकत दिया, सामाजिक संरचना को भी दिया और आज नीतीश कुमार जी के राज में अगला 5 वर्ष जो हम सरकार चलाएंगे, जो आपने मैंडेट दिया है, वो सबसे बड़ा कुछ होगा, क्योंकि सड़क बन चुके हैं, बिजली पहुंच चुका, पानी की थोड़ी समस्या है, उसको पूरा ठीक करेंगे। लेकिन अब उद्योग ही एक रास्ता जिसके माध्यम से आपके चेहरे पर खुशी आ सकती, आपके घरों में खुशहाली आ सकती, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जमीन नहीं था तो पहले हम गया में श्याम स्टील को दे रहे थे, बाद में खगड़िया में लोगों ने बताया कि 495 एकड़ जमीन हमें उपलब्ध है, तभी हम लोगों ने श्याम स्टील को वहां पर दिया। लेकिन एक ही स्टील नहीं आया, यहाँ तो 11 लोग स्टील प्लांट लगाने के लिए रेडी है, उसको भी चाहता हूं कि तारापुर विधानसभा में लगाने का काम करें। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि के लिए चाहे वो जंगल हो, सड़क हो, बिजली हो या इंडस्ट्री हो, इसको पहुंचाने का काम हम लगातार करेंगे। और सुशासन इतना जरूर स्पष्ट करता हूं कि जिस तरह सड़क पर से कचरा साफ हो रहा है, अपराधी भी बिहार में कचरे की तरह उसको भी साफ करने का काम किया जा रहा है, उसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे बिहार में इसका आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है। और अब तो पुलिस को देख के अच्छा आदमी बीमार पड़ जा रहा है, समझ गए ना? तो बीमार पड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर आना, कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन आज आपके गांव में मिल्की में आने का मौका मिला और पूरे बनारा पंचायत के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने सम्राट चौधरी को विधायक बनाया, इसके पहले राजीव जी विधायक थे और लंबे समय से मैं तो उस दिन से जानता हूं, बनारा गांव, मिल्की गांव, जब मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय हुए थे, यहाँ आदरणीय रामवरण बाबू बैठे हैं, 3 आदमी की टिकड़ी होती थी, आदरणीय रामवरण बाबू, धनराज बाबू और मेरे पिताजी, ये तीनों मिलकर इस इलाके के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते थे। उस दिन से भी इस गांव को मैं जानता हूँ, लेकिन आगे बढ़ाना, और मैं जरूर चाहूंगा जितने मुद्दे आदरणीय रामवरण बाबू ने, शिशिर बाबू ने या आगे भी जो मुद्दे हमारे बीच में लाए जाएंगे, हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके विकास के लिए हम हर हालत में आपके एक एक काम को ध्यान देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, उसको छोड़ नहीं। वोट में तो कई लोग 1,22,000 लोगों ने सम्राट चौधरी को वोट देकर विधायक बनाया है, तो मैं तो ये जरूर जानता हूं कि इस तारापुर के विकास के लिए हमको सबके लिए काम करना। कोई हमारी सरकार जब हम पक्का मकान देते तो कभी नहीं पूछते कि किस जाति के लोग, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन है, सिखाई किस है, सिख है या ईसाई,
हम जिसको घर में अनाज खाने के लिए देते हैं उससे भी जानते हैं। पता नहीं चुनाव में क्या हो जाता है, चुनाव में परिस्थिति बदल जाती है। सरकार का दायित्व है, सरकार काम करते रहे। हम लोग जब वृद्धा पेंशन दे रहे थे 1 करोड़ 12 लाख लोगों को, कभी जात धर्म नहीं पूछा। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को उनके खाते में पैसा दिया, तब भी जाति धर्म नहीं पूछा। लेकिन इसके बावजूद मैं बिहार की जनता को और तारापुर की जनता को नमन करता हूं कि आपने 200 सीटें जीत लेकर बिहार में देश की सरकार। इसलिए साथियों लगातार विकास होता रहेगा। सड़क, बिजली, पानी पहुंचे हैं और इसको ठीक करना है, और जो बचे हुए पूरे सपने हैं इसको भी पूरा करना है। इसलिए मैं फिर से आज मिल्की के गांव में आने का मौका मिला और आप लोगों का आशीर्वाद आगे भी मिलता रहे, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समाज के लोग यहाँ आए, इधर सर सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन। सामान करके चाहता हूँ।